लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों में माइक्रोचिपिंग डाली जा रही है। ये जस्ट एक उनको एक नंबर दिया जाता है। माइक्रोचिप का पता होगा कि जनाब ये पर्टिकुलर एनिमल था, ये अपने इन 5 साल जिंदगी में सपोज इतनी दफा बीमार हुआ, इसको इतनी दफा ट्रीटमेंट दी गई, तो हमारे पास एक हिस्ट्री उसकी मौजूद होगी कि इस पर्टिकुलर एनिमल ने या बर्ड ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। लेकिन बेहोश करना किसी जरूरत के तहत हो सकता है, लेकिन माइक्रोचिपिंग के लिए बेहोश करने की जरूरत नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों में माइक्रोचिपिंग डाली जा रही है, जिसके ज़रिए उनके बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। दुनिया भर में माइक्रोचिपिंग का जो सिलसिला है कई बरसों से जारी है, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों में माइक्रोचिपिंग डाली जा रही है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि लाहौर ज़ू में अब तक कितनी तादाद में जानवरों और परिंदों में माइक्रोचिपिंग डाली जा चुकी है और इसकी मदद से जानवरों और परिंदों की देखभाल में कितनी बेहतरी आ रही है। इस वक्त हमारे साथ वेटरनरी ऑफिसर लाहौर ज़ू डॉक्टर वर्दा गिल मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, ये बताइएगा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है जानवरों में माइक्रोचिप इंजेक्ट करना, ये कब से आपका जारी है और इसका मकसद बताइएगा। ये तकरीबन हमें बस साल इसके होने के करीब है कि हम इस प्रोजेक्ट में हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अंदर ये है कि माइक्रोचिपिंग जो है बेसिकली एक समझ लें आप कि एक उनको एक शनाख्ती कार्ड का नंबर या एक तक शनाख्त देना है उनको, एक उनका CNIC नंबर उनको मिल जाएगा कि जनाब ये पर्टिकुलर बर्ड या ये पर्टिकुलर जानवर इसका ये नंबर है, और उसको फिर फाइल में करते हुए और उसका जो भी आइंदा का रिकॉर्ड होगा टिल डेथ का, वो हमें इस तरह ईजीली हो जाएगा उसके अंदर करना। ये बताइएगा कि अब तक चिड़ियाघर लाहौर के तमाम जानवरों और तमाम परिंदों को इंजेक्ट कर दी गई है वो माइक्रोचिप, या कुछ अभी बाकी हैं? नहीं, इस तरह है कि ये हम फेजेस में चल रहे हैं। जिस तरह हमारे मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो माइक्रोचिप्ड हैं, और एनिमल्स के अंदर ये है कि जब हम पकड़ रहे होते हैं या कोई एक्टिविटी एक पर्टिकुलर इंक्लोयर की है तो हम उस टाइम पे कर रहे होते हैं। बिग कैट्स हैं हमारी, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी माइक्रोचिप्ड हैं। कुछ डियर्स में हैं जो हमारे पूरा हर्ड उनका माइक्रोचिप्ड है। और ये एज एंड व्हेन में होता है कि जब हमने उनको पकड़ा किसी मकसद के लिए या कोई सैम्पलिंग थी या उस पर पकड़ा, उसमें चेक किया, अगर वो माइक्रोचिप नहीं है देन उनको माइक्रोचिप किया जा रहा होता है। अच्छा, ये बताइएगा, परिंदे और जानवर सबकी डिफरेंट जगह पर इंजेक्ट की गई होगी माइक्रोचिप, ज़रा बताइएगा कहाँ कहाँ पर की जा रही है और अब तक क्या स्टेटस है? जी, इसमें यह है कि हर एनिमल या हर बर्ड की जो है वो रिकमेंडेड साइट्स होती हैं। जिस तरह परिंदों में जो है वो चेस्ट मसल्स हैं, इसी तरह जो डियर्स हो गए उनमें लेफ़्ट ईयर के करीब बैक साइड पे किया जा रहा होता है। जो आपके ये बिग कैट्स हैं इनके अंदर शोल्डर्स के दरमियान बैक साइड के ऊपर नेक के पीछे इन बिटवीन द शोल्डर रीजन किया जा रहा होता है। तो इसमें यह है कि ये इंटरनेशनल साइट्स हैं जो कि हर स्पीशी के लिए रिकमेंडेड हैं, सो दैट कि आपके पास वो एनिमल दुनिया के किसी भी कोने से अगर आ रहा है और अगर आप उसको वो माइक्रोचिप्ड है, आप उसको स्कैन करने के लिए वो एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे आप उसको स्कैन करेंगे। अगर वो उस जगह पे माइक्रोचिप होगी तो वो किया जाएगा। इसमें ये नहीं होता कि हम किसी भी जानवर या किसी भी परिंदे को ऊपर से नीचे तक सारे का सारा स्कैन करें और उसमें चेक करें कि माइक्रोचिप कहाँ है या वो गुम गई है या नहीं है। इसी वजह से साइट्स रिकमेंडेड हैं जहाँ पे हर स्पीशी के हिसाब से उनको किया जा रहा होता है। इस माइक्रोचिप से आपको क्या क्या मालूमात मिलती हैं उस जानवर के मतलब के, मतलब उसकी कोई तबीयत ख़राब है या कोई मसला उसको चल रहा है, वो किस तरह की मालूमात होती हैं जो आपको मिल जाती हैं इस माइक्रोचिप के ज़रिए? देखिए, इस माइक्रोचिप से हमें कोई इस तरह की मालूमात नहीं मिल रही होती, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। ये जस्ट एक उनको एक नंबर दिया जाता है कि जब दोबारा हम कभी इस परिंदे को या इस जानवर को पकड़ेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद उसका जो भी इन लाइफ कभी उसकी कोई उस बीमार हुआ, उसको हमने कौन सा ट्रीटमेंट दिया, वो उसके साथ उसका कभी हमने उनका ब्लड सैंपल लिया तो हमने वो भेजा, हमें पता होगा कि इस परिंदे या इस जानवर का हमने भेजा था, इसका माइक्रोचिप नंबर ये था। जब कभी वो मर गया या अगर कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो हमने उसको उस माइक्रोचिप का पता होगा कि जनाब ये पर्टिकुलर एनिमल था, ये अपने इन 5 साल ज़िंदगी में सपोज़ इसने ये इतनी दफ़ा बीमार हुआ, इसको इतनी दफ़ा ट्रीटमेंट दी गई, और अब ये जो है इसमें तो हमारे पास एक हिस्ट्री उसकी मौजूद होगी कि इस पर्टिकुलर एनिमल ने या बर्ड ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। मैं यहाँ से बैठ के आपको बताऊं कि जो पीछे मोर है इसका माइक्रोचिप नंबर ये है, हमें उसके लिए उस एनिमल को पकड़ना पड़ता है और उसके करीब आपको स्कैनर लेके जाके फिर आप चेक करते हैं।
मतलब ये नहीं है कि मैं 2 फुट से या 4 फुट दूर से उनको बता सकूँ इसका माइक्रोचिप नंबर 3665 है या इस तरह है, कुछ इस तरह नहीं होगा। इसमें यह है कि आपको कोई भी है जानवर या परिंदा उसको पकड़ना है और देन है, इसमें कोई दूर से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती कि ये माइक्रोचिप्ड है और ये माइक्रोचिप नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो ख़तरनाक होते हैं, उनके पास आप कैसे गए? सबको जो चिप लगाई वो किस तरह लगाई? क्या उनको बेहोश किया गया पहले? जी, इसमें ये नहीं है इनके, जिस तरह अगर ख़तरनाक आप जानवरों में मेरा ख्याल है कोई शेर, टाइगर वगैरह की बात कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये होता है कि उनको स्क्वीज़ केज में लेके जाया जा रहा होता है, जहाँ पे उनको बाकायदा स्क्वीज़ किया जाता है, जहाँ पे वो हिल नहीं सकते, मतलब प्रॉपरली बाइट नहीं कर सकते, उनको उधर रिस्ट्रेन किया जाता है। देन उस जगह पे पकड़ के जो है ना उनको माइक्रोचिप कर दिया जाता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने माइक्रोचिप करने के लिए जानवरों को बेहोश करना है। देखिए, बेहोश करना किसी ज़रूरत के तहत हो सकता है, लेकिन माइक्रोचिपिंग के लिए बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। मोंकीज़ के मुतालिक बताएं, वो काबू आ जाते हैं आराम से? मंकीज़ के अंदर हमने फ़िलहाल जो है वो माइक्रोचिपिंग नहीं की है, और ऑब्वियसली उनको पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन येस अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनको ज़ाहिर ट्रीटमेंट देने के लिए या किसी लिए तो पकड़ा ज़रूर जाता है। आपने बताया कि 1 साल हो गया है माइक्रोचिपिंग इस प्रोजेक्ट पर, तो 1 साल की बाद क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है, अब की क्या रिपोर्ट है जो आप बताना चाहेंगी? तकरीबन हमारे पास इस टाइम पे हमें 300 माइक्रोचिप्स मिली थी, जिसमें से 250 के करीब जो है वो हम इंजेक्ट कर चुके हुए हैं, और तकरीबन कोई 40-45 जो हैं वो हमारे पास इस टाइम पे स्टॉक में मौजूद हैं।